इससे हमारे प्रिय छात्र छात्र आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी अच्छी चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में उस लेवल के उस टाइप से क्वेश्चन लाए गए जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में सारे क्वेश्चन को डाल रहा है। ठीक है ना, मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के भी से। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख जाना है। और बार बार बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है सारे प्रश्न, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी। और मात्र 100 क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वो कौन से व्यक्ति है, कौन से लेखक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। याद रखिएगा 1 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1924 ईस्वी में जो हुआ था लेनिन की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में भी जो है लेनिन की मृत्यु यही है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में। ठीक है, तो आपको जो है सब पढ़ा यह क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर भी हिंदी में। ठीक है, तो आपको जो है अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास जो है परीक्षा की टाइम काफी कम है और कम समय में अत्यधिक काम करना होगा। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए क्योंकि आपके पास जो टाइम है काफी कम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए कह रहे हैं ना अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपके भाई बहन अगर 2024 में पेपर दिए होंगे तो जाकर पेपर उठाकर देखिएगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा, देखने से आपको मिल जाएगा अगर खोजिएगा तो। ठीक है ना, तो आप लोग जाकर एक बार देखिए वो सब पेपर और सारा मिल जाएगा। ठीक है ना, और पेपर देखना भी चाहिए, जो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन वो देखना चाहिए कि किस तरीका से किस लेवल से क्वेश्चन जो है पूछता है। तो आपको जो है वो पेपर देखना अति आवश्यक है। ठीक है ना, आपको जो है अनुभव बढ़ता है उससे। ठीक है, तो जल्दी से जो ऑप्शन बतला दीजिएगा कि शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो याद रखिएगा कल्पित रूप है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, और अपने गोरा थाम कर बैठिए क्योंकि यहां पर जो है काफी मस्त 100 क्वेश्चन जो है क्या करना है बतलाना है। ठीक है ना, तो दिल थाम कर बैठिए, गोरा थाम कर बैठिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे हैं ना सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो आपको जो है प्रश्न को काफी फोकस करना होगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के वो कवि है। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए करे कि गीतावली जो है किसकी रचना है। गीतावली जो पाठ है वो किस लेखक की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए कि गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना, आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा नजरअंदाज ना कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को जो हर एक हाल में देख जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया था। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2023 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है किसे कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा गया है सूरदास जी को कहा गया। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जाए जो बिहार बोर्ड से भी आए और जो सीबीएसई बोर्ड से लिया है। ठीक है ना, दोनों के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनादर का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए विलोम शब्द से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जो है मतलब विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। ठीक है ना, उल्टा शब्द मान लीजिए कि अनादर है तो अनादर का क्या हो जाएगा आदर हो जाएगा, यानी आदर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। तो याद रखिएगा विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। ठीक है ना, तो विलोम शब्द से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन करें आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आशा का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो निराशा हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग 8 का भी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम क्या करें नजरअंदाज ना करें और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में किसी भी हाल में हम क्या करें सारे क्वेश्चन को जो है देख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रामचरितमानस जो है क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का वो महाकाव्य है। ठीक है ना, महाकाव्य है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 9 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। ठीक है,
चले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको जो है ये आपको जो है टारगेट के गाइड में कहीं नहीं मिलेगा और ये यहाँ पर जाकर देखिएगा किताब में आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्रुव स्वामिनी जो होती है कैसी कृति है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नाटक है। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो आप लोग क्या कीजिएगा, नजरअंदाज ना कीजिएगा और मिस्टेक भी मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का जो नाम था वो क्या था। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी का जो भाई बड़े भाई का जो नाम था वो क्या था, तो आपको पता होना चाहिए शंभू रतन, ठीक है ना, शंभू रतन। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रघुवीर सहाय के किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, किसका था, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दिनमान, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या टिक करेंगे, ए टिक कर देंगे 12 का। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम नजरअंदाज न करें, स्किप न करें क्वेश्चन को, नहीं तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर छोड़ दे रहे हैं, वही क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो वहां पर भी छोड़ने का संभावना आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखे नहीं है पूरा फुल, इसलिए वहां पर आप मार भी देंगे अंजादी तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है थोड़ी सी देख लेना है, क्योंकि आधा घंटा से 35 मिनट में हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है देखना अति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भक्तमाल के रचयिता जो है कौन है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। 13 नंबर के जो है ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हम लोग टिक कर देंगे, नाभा दास जी है। याद रखिएगा कौन है, नाभा दास जी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, अक्ल का पुतला किस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। अक्ल का पुतला पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, बहुत बुद्धिमान होना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि शिव का उपासक कहलाता है। देखिए शिव का उपासक जो कहलाता है शिव कहलाता है, के भी हम काफी क्लास में जो है चर्चा भी कर चुके हैं। कम से कम 50 गो से अधिक जो है केवल हम लोग हिंदी का जो है क्या की है, क्लास की है, ठीक है ना। हिंदी का क्लास की है, बतला दी है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर कम से कम नहीं पढ़ाया गया है। तो 1600 से ऊपर ऑब्जेक्टिव जो है 1600 से ऊपर ऑब्जेक्टिव जो है करा चुके हैं हम, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हम लोग टिक करेंगे, फकीर थे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी कम समय में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की जो है कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि पद जो है सूरदास जी की रचना है। याद रखिएगा पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है, और क्या करबक जो है क्या नाभादास के मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, और छपिया जो है नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा ये भी तीनों प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे थे। कृष्ण जो है कहां बैठकर भोजन अपना कर रहे थे, तो याद रखिएगा नंद जी के गोद में जो है बैठकर वो भोजन कर रहे थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे सवाल को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के भी उससे काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का क्या कीजिएगा, कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, किसकी सूचना दी जाती है। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। भोर होने का क्या किया जाता है, सूचना दिया जाता है कि भोर हो गई उठ जाइए, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना सूरदास की अनुमति का जन्म तिथि क्या है, मतलब अनुमानित मतलब अनुमानित का मतलब होता है लगभग में लगाया गया है कि कब, उसको जो है किसी को पता नहीं है कि कब जो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना, किसी को पता नहीं है। तो अनुमानित में बतलाया गया था कितना, 1478 ईस्वी में बतलाया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें कि रामचरितमानस किसकी रचना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि रामचरितमानस किस लेखक की रचना है। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुलसीदास जी की जो है रामचरितमानस रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। तुलसीदास जी को किस चीज का भूख है, तो याद रखिएगा 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, भक्ति की है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आत्मा राम डूबे तुलसीदास के कौन थे। काफी इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है और काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न पर आपको जो है काफी फोकस करने की जरूरत है। तो क्या कौन थे, तो याद रखिएगा पिता थे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे कि रत्नावली के पिता का नाम क्या था। रत्नावली के पिता का जो नाम था वो क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि रत्नावली के पिता का जो नाम था दीनबंधु दास था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास फिर से क्या करते हैं, सिर झुका लेते हैं। सिर झुका लेते हैं किसकी कविता सुनकर, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नसूरदास की कविता सुनकर जो है अपना क्या करते हैं, सिर झुका लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, कह रहा है ना नाभादास किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन मेरे प्यारे छात्रों हो जाएगा और वी हो जाएगा, तुलसीदास के जो है क्या थे, समकालीन थे। तो 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा, सारे प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के भी से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी प्रश्न को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में क्या करना है, देख जाना है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, छपिया किसकी कितनी पंक्तियों के छंद होता है। छपिया जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, क्योंकि 6 का जो है छंद होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि बीमल में कौन सा उपसर्ग होता है। देखिए सबसे पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग कहेंगे और सबसे बाद में जुड़ेगा मतलब अंत में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो पहले क्या जुड़ा है, वी जुड़ा है, तो वी हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। बीमल में जो उपसर्ग है क्या होता है, बी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है। देखिए राष्ट्र का विशेषण जो होता है अगर राष्ट्रीय हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम 3-4 क्वेश्चन और चर्चा करेंगे, ठीक है ना, इस तरह में। देखिए भारत का अगर पूछेगा तो भारतीय मारिएगा, अगर भारत का पूछेगा तो भारतीय मारिएगा, और समाज का पूछेगा तो सामाजिक मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पर्वती का पूछेगा तो पर्वतीय मारिएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट 2025 के परीक्षा के व्यू से ये माना जाता है, ठीक है ना क्वेश्चन। इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि नाभादास का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। देखिए नाभादास का, क्योंकि हमें अभिन्न भी क्वेश्चन इसको अभिन्न भी हम चर्चा किए थे, ठीक है ना। अभिन्न हम क्वेश्चन को जो है क्या किए थे, चर्चा किए थे। तो 30 का ऑप्शन अब जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 1500 कितना किए थे, 78 किए थे। तो यहाँ 78 नहीं दिया है तो क्या मारेंगे, 19 लगभग में अनुमानित लिख जो लगाया गया था 1978 1578 ईस्वी में लगाया था, याद रखिएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो 30 का ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कविता के प्रथम पद के कौन सा रस है। प्रथम पद के कौन सा रस है, तो याद रखिएगा वो वीर रस है, ठीक है ना, वो वीर रस है। ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। काफी मस्त आज के इस क्लास में जो है क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत कीजिए और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में शुरू से अंत तक क्या कीजिए, देख जाइए, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप का धारण कर रखा, कौन सा कर रखा था, धारण कर रखा था। तो याद रखिएगा वो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, रौद्र रूप का जो है क्या किया था, धारण धर लिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है। कौन सी जो रचना है जो प्रसाद जी की नहीं है, तो संकेत जो है प्रसाद जी की जो है नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और
और 34 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रसाद प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है। देखिए आप लोग प्रसाद मत समझ लीजिएगा, ये प्रसादी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि शंकर जी का प्रसाद मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रसाद जो है इनका पूरा फुल नाम जो है जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी है, याद रखिएगा पूरा फुल नाम, ठीक है ना। तो कौन सी उनकी कृति है, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, कामयानी है जो इनकी रचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस वर्ग की कवि मानी जाती है, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, राष्ट्रीय भावधारा की जो है क्या माना जाता है, कवित्री मानी जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करें कि रोज समृद्धि किसकी रचना है। रोज समृद्धि जो है किस लेखक की रचना है, तो निराला की है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 37 नंबर क्वेश्चन का ट का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उच्चारण स्थान आपको पहचानने के लिए आएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन आएगा, कम से कम 5 से 6 आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पहचानना होगा, ठीक है ना। तो ट का उच्चारण स्थान क्या है, 37 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से अपनापन में कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है। देखिए अपनापन में जो होता है ना, अपनापन में जो होता है क्या होता है, लगाव होता है, रिश्ता होता है। इसका मतलब उससे हम लोग क्या करते हैं, भाव विचार करते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि अपनापन में क्या होता है, भाव होता है, लगाव होता है, संबंध होता है, याद रखिएगा। तो आप लोग भूलिएगा मत, अपनापन में क्या होता है, भाव होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, 38 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 39 की तरफ बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शमशेद बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कब मिला था, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है और 2022 में पूछा जा चुका है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे 2022 में पेपर, तो 2022 वाला पेपर उठाकर देखिएगा और स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आपको जो है क्या हुआ, मिल जाएगा, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1977 में मिला था, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का ये हम लोग टिक कर देंगे। चले 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन करें शोषक का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए शोषक का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से जो आप लोग फटाफट 40 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। शोषक का विलोम शब्द पोषक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। हम क्या बोल रहे थे कि विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध के तार सप्तक के कवि कहे जाते हैं, डेडेस के कवि कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा पहले सप्तक की, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को जो है देख जाइएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मुक्तिबोध जी का जन्म का समय था क्या था, जन्म का समय जो था क्या था, मतलब जन्म उनका हुआ था तो कब बज रहा था, उस समय कितना टाइम हो रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां 2 बज रहा था, उस समय जो है क्या हो रहा था, 2 बज रहा था, और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ना, कह रहा है कि अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अधिनायक में अगर पहले जुड़ेगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और अंत में जुड़ेगा यानी लास्ट में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। तो अधि हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं रघुवीर सहाय के किस काल के कवि थे। रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि थे, तो आपको पता होना चाहिए कि रघुवीर सहायक जी जो थे आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 44 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, इसलिए आपको जो है हमारे क्लास से क्या करना है, जुड़ कर रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पत्नी बिटिया को क्या करती थी। पत्नी बिटिया जो है क्या करती थी, तो याद रखिएगा वो क्या करती थी, तो समझाती थी। ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कह रहे कि किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, किसकी बात पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो बूढ़ा मशक वाले की मशक वाले के बात पर, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। 46 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हम क्या बोले थे कि पहले जुड़ेगा उपसर्ग और बाद में यानी अंत में जुड़ेगा प्रत्यय जुड़ेगा, तो प्रकाशित, प्रकाश जोर क्या हो जाएगा, ईथ हो जाएगा, प्रकाश जोर ईथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ईथ आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है बी टिक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है,
कह रहा है कि ऐसी संज्ञा जिनके खंड समर्थक होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा यौगिक कहते हैं। 48 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को जो है किसी भी हाल में किसी भी परिस्थितियों में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे प्रश्न को जो है फोकस करना है सारे प्रश्न पर, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आने का संभावना काफी ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए घ अगर बोल रहे हैं तो कहां से आ रहा है, कहां से आवाज आ रहा है, तो याद रखिएगा 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसी हो जाएगा, क्योंकि घ हम कह रहे हैं तो कंठ से आवाज आ रही है, ठीक है ना, कंठ से आवाज रही, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा कंठ से उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है और 100 क्वेश्चन का आधा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि एक गिलास पानी लाओ क्या है, एक गिलास पानी लाओ क्या है। तो देखिए यहाँ प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, वहां किसी को क्या सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, सजेशन, यानी एक गिलास हमें क्या कियो पानी लाओ, सजेशन का मतलब क्या होता है, आज्ञा होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम क्या करें, छोड़े नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करें कि पुस्तक शब्द में कौन सा संज्ञा, पुस्तक जो है कौन सा संज्ञा है, तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक अब बोल दिए, मतलब पुस्तक मतलब क्या होता है, किताब होता है, और किताब जो है जाति के आ जाता है जाति में, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक है। देखिए समूह मतलब सभा लगा हुआ वहां पर, तो सभा जो होता है क्या होता है, वहां कुछ व्यक्तियों में सभा लगती है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है नहीं है। देखिए ताजमहल जो है भाववाचक जो है क्या होता है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ सुंदरता, शत्रुता, अच्छाई, यहाँ भाव का बोध होता है, चरित्र का बोध होता है, इसलिए ये सब जो है भाववाचक विशेषण का संज्ञा का जो है क्या है, उदाहरण है, लेकिन ताजमहल जो है नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें कि कवि, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है मेरे प्यारे छात्रों वो कवित्री होता है। तो कवित्री कहां पर है, ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना, और सारे प्रश्न को जो है हर एक काल में देख जाना है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हमें गलत बतला दिए है, क्योंकि कवित्री में जो है स्त्रीलिंग रूप जो होता है कवित्री होता है, ठीक है ना, ओरल में तो होता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन बी मारे हैं, गलत काट दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा थोड़ी सी क्या हुआ, मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में जो होते हैं वचन कितने प्रकार का होते हैं, तो 2 प्रकार के, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत पाठ किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा निबंध है, ओके, एक प्रकार का क्या है, निबंध है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 2023 में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1915 में हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम किसी भी हाल में एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज ना करें और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख ले, क्योंकि सारा प्रश्न अब की बार बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है कौन है, तो याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था और रचना जो है जयप्रकाश नारायण जी, और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जो होता है बाउल है, याद रखिएगा ये भी साथ में, ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है 2024 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य रचना के लिए जो है क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोज इनमें से क्या है, रोज कहानी जो है, रोज कहानी है जो है आगे जी द्वारा लिखा गया है वो क्या है, एक प्रकार का, ठीक है ना, तो 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कहानी है, ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि हम कहानी क्या करते हैं, अभी भूखते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा,
कह रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक जो है कौन है, तो कौन है, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह एक दलित कथा है, याद रखिएगा, यह एक दलित कथा है और काफी इंपॉर्टेंट कथा है। अगर नहीं सुने हैं तो आप लोग सुन लीजिएगा अपने सर से बोलकर, क्योंकि काफी मजेदार कथा है, इतना दिल को दहलाने वाला कथा है, ठीक है ना। तो आप लोग को सुनना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक बार सारे बच्चे क्लास को हमारे क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है और एक बार सारे बच्चे अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर लीजिए कि वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आलोचना त्रैमासिक में प्रधान जो है संपादक कौन है, तो जल्दी से जो है 62 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नामवर सिंह जी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 63 के तब बढ़ते हैं और 63 नंबर क्वेश्चन करें, रवेश क्या होता है, रवेश जो है एक प्रकार का क्या है, तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, मोटे सूत की बुन्नी चादर है, ठीक है ना, बुन्नी चादर है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को कतई मिस नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओरछा दानीरा के लेखक जो है कौन है, ओरछा दानीरा पाठ के लेखक जो है कौन है, याद रखिएगा 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा 64 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या करें कि नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, किस रचना पर, तो याद रखिएगा 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कविता के नई प्रतिमा पर, इसको जो है क्या हुआ था, अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन का अब और नहीं कैसी कौन सी रचना है, अब और नहीं कैसी रचना है, तो 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों वो वी हो जाएगा, एक प्रकार का ये क्या है, कविता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, तिरिच क्या है, तिरिच पाठ जो है एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिएगा दरियाई घोड़ा है ये, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 67 का ऑप्शन हम लोग सॉरी जहरीला का है, लीडार्ज ना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हम ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा, बी नहीं मारना है मेरे भाई, डी मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है, ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया है। 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे, किस मार्ग में जो है दीक्षित हुए थे, तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग में जो है क्या हुए थे, दीक्षित हुए थे, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवि जो है स्पष्ट छाप की नहीं है, स्पष्ट छाप की नहीं है, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जायसी जी की नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर लीजिए, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन का तमचूर, तमचूर का अर्थ क्या होता है, तो तमचूर का अर्थ मेरे प्यारे छात्रों होता है मुर्गा होता है। तमचूर का मतलब क्या होता है, मुर्गा होता है। आप लोग मार्केट से क्या करते हैं, मुर्गा खाते हैं ना, वही मुर्गा की बात किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि भूषण का निधन जो हुआ था, मतलब भूषण जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1900 कितना हुआ था, 72 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1693 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदास की कौन सी कृत रचना है, सूरदास की इसमें से कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सूरसागर जो है सूरदास की रचना, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर ले, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था, तो आपको पता होनी चाहिए कि अमृतसर शहर की क्या हुई थी, उसमें रचना हो चुकी थी, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
75 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा सिताब दियरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियरा में हुआ था। तो 75 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के बीच से, इसलिए आपको जो है अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि और 25 क्वेश्चन क्या हुआ बाकी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या करे कि आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आकाश का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो पताल हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, नर का विलोम शब्द क्या होता है। नर का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर मतलब क्या होता है, पुरुष, और नारी मतलब महिला, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है ना कि माटी के मूर्ति की रचना जो है, रचनाकार जो है कौन से व्यक्ति है, ठीक है ना। कौन से व्यक्ति है, तो याद रखिएगा 78 का ऑप्शन हम लोग वीट करेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना। ये जो है माटी के मूर्ति की रचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है ना कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा शेष सनातन, ठीक है ना। शेष सनातन ऑप्शन जो हो जाएगा 79 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं, और 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहते जायसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं, किस काव्य धारा से जुड़े हैं, तो 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। एक बार सारा बच्चा क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे धाराधर से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, और 81 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बालकृष्ण भट्ट के मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी मतलब लगभग कितने जो है अपने कहानियां लिख चुके थे, निबंध लिख चुके थे, तो 81 का ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 1000 से अधिक भी जो है क्या किए थे, कहानियां लिख चुके थे, ठीक है ना। तो आपको ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये 2023 में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, और 82 नंबर क्वेश्चन करेंगे सभद्राव का अभाव किसकी रचना है, जल्दी से जो है 82 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। 82 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को जो है हर एक हाल में देख जाना है, और सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या करें, 83 नंबर क्वेश्चन का जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द, मतलब कहने का मतलब है अनेक शब्द से लिए एक शब्द, ठीक है ना। जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचाल कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बोलता है, बिना बोलते हुए बोलता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द, फिर यहाँ अनेक शब्द से लिए एक शब्द कहा गया है, उसे हम लोग अभिनेत्री कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 84 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रियाहीन हिंदी किसकी रचना है। क्रियाहीन हिंदी जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है 85 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो है क्या है रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं, कर कमल का कठोर का विलोम शब्द क्या होता है। हम आंसर ही बतला दिए कि कोमल का कठोर क्या होता है, कोमल का विलोम शब्द जो होता है कठोर होता है, और कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, कोमल होता है, इसलिए ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि हम आंसर ही बोल दिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या करेगा, पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। तो पूर्णिमा का जो होता है क्या विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमावस्या होता है, अमावस्या होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 87 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद को किसका दलाल कहा गया था, किस देश का दलाल कहा गया था, तो याद रखिएगा अमेरिका की दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा, और जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का जो नाम था बाउल था, ठीक है ना। और इससे जब बचपन में जो है क्या था, लोकनायक के नाम से उसी समय जो क्या बोलने लगे, लोकनायक के नाम से ही बोलने लगे। तो आप लोग जो भी एक्स्ट्रा बतलाया जा रहा है वो क्या कीजिए, वो क्वेश्चन को क्या कीजिए, गेन कीजिए अच्छे से, क्योंकि वो भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है, तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 89 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, उस उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है, ठीक है ना। तो आपको ये क्या करना है, ये क्वेश्चन को जो है अच्छी से देख लेना है, क्योंकि 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, और 90 नंबर क्वेश्चन करें कि लिरिक का प्रयार क्या होता है। लिरिक का प्रयास जो होता है वो प्रगित होता है। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग
लोग ये टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम क्या करें, छोड़े नहीं, नजरअंदाज मत करें। नहीं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो वहां पर भी आपको जो है छोड़ने का पूरा फुल संभावना हो जाएगा। अगर मारिएगा तब भी वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देखे नहीं है, पढ़े नहीं है। अंजादी मारेंगे तो क्या जाने सही होगा कि गलत होगा, ठीक है ना, लेकिन गलत होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। और 91 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, नामवर सिंह द्वारा निम्नलिखित में से प्रगति और समाज क्या है। मतलब नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है जो प्रगति और समाज पाठ है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। वो निबंध है, एक प्रकार का क्या है, निबंध है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग जो है बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है वो कौन सी है, तो जूठन है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक प्रकार का यह दलित का था, ठीक है ना, यह एक प्रकार का दलित का था, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलयज का पूरा नाम क्या होता है। मलयज का पूरा नाम जो है क्या है, तो 93 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, क्योंकि भरत जी श्रीवास्तव जी है, मतलब इनका बचपन पूरा नाम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 94 देखते हैं। और 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है। जगदम्बा का संधि विच्छेद जो होता है, जगत जोर क्या होता है, जगत जोर अंबा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 94 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, मात्र 100 क्वेश्चन देखेंगे और काफी कम समय में देख लिए हम 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। नयन का संधि विच्छेद जो होता है ने जोर अन होता है। तो ने जोर अन कहां पर है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, देख लीजिए कौन मारना है, ठीक है ना, देख लीजिए कौन मारना है। चलिए क्वेश्चन 96 देखते हैं। और 96 नंबर क्वेश्चन कर भौर पेट में कौन सा उपसर्ग है। देखिए भौर पेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भौर जो उपसर्ग है क्या है, भौर जो है उपसर्ग है, याद रखिएगा। जो पहले वाला जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो अंत में जुड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। साथ में ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको जो है किसी भी हाल क्वेश्चन को जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का है पुरातन में कौन सा उपसर्ग जाएगा। पुरातन में जो हो जाएगा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, जल्दी से जो है 97 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुरातन में समास हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 97 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। किताब से 40 क्वेश्चन ही पूछता है और ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब जो होता है आपको जो है ग्रामर पर काफी फोकस करनी होगी, क्योंकि ग्रामर से काफी सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको जो है ग्रामर से ही आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ग्रामर अच्छे से पढ़िएगा तो ग्रामर को आप लोग क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर से नहीं पढ़ जाता है और किताब और ग्रामर दोनों का आवश्यकता पड़ती है वहां पर, ठीक है ना। तो जल्दी से बतला दीजिए प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति जो है कहां पर है, प्रति ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्रति जो है उपसर्ग है, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का जो नाम था वो क्या, सॉरी पति का जो नाम था वो क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम जो था याद रखिएगा लक्ष्मण सिंह था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम टिक कर देंगे, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 100 यानी 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट, करबक पाठ के लेखक जो है मतलब कवि जो है कौन है, कवि जो है कौन है, तो 100 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, क्योंकि करबक पाठ के जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ काफी कम समय में 100 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।